बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद फ्रॉम पाकपतन। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान शुगर के मरीज़ों के एतबार से इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और हैरत की बात यह है कि सन 2019 में पाकिस्तान के अंदर 19 मिलियन शुगर के मरीज़ थे, यानी 1 करोड़ 90 लाख, जो कि 2021 में 33 मिलियंस 3 करोड़ 30 लाख की तादाद हो चुकी है। 70% इन 2 सालों के अंदर इसके अंदर इंक्रीज हुई है। तो ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है कि इतना ज़्यादा इंक्रीज शुगर के मरीज़ों के अंदर। जब तक शुगर डायग्नोज ना हो जाए उस वक्त तक शुगर का इलाज नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम जो इस वक्त मुरव्वजा 4 तरीक़ाकार हैं शुगर को चेक करने के, वो उनको डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले जो तरीक़ाकार, सबसे पहले केमिस्ट्री एनालाइजर, दूसरा ग्लूकोमीटर, तीसरा CGM कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग और चौथा HbA1c। तो ये 4 तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए शुगर को चेक किया जाता है। तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टैंडर्ड तरीका है जिस पे डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोज करके पेशेंट का इलाज करते हैं इब्तदाई तौर पर, वो केमिस्ट्री एनालाइजर के ज़रिए शुगर को चेक किया जाता है। इसमें वेन से सिरिंज के ज़रिए सैंपल लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसका सीरम या प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है, उसको रिएजेंट के साथ जो मखसूस मिकदार है दोनों की उसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रखा जाता है। 10 मिनट के बाद फिर उसको दोबारा मशीन पर चेक किया जाता है। इसमें 15 से 20 मिनट जो इस टेस्ट को करने में लग जाते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट है। ये 2 किस्म के केमिस्ट्री एनालाइजर होते हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक और दूसरे ऑटोमेटिक। तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन इसमें ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, इसमें ट्रेंड आदमी की ज़रूरत है और इसमें लेबॉर्ट्री के अंदर इसको चेक किया जाता है। जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं ये वैसे इंडिविजुअल लेबॉर्ट्रीज हैं। तो ये वीनस ब्लड होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। दूसरा तरीकाकार जो है वो है ग्लूकोमीटर के ज़रिए ये पिक करके जो उंगली है उसका पोरे से, यानी ग्लूकोमीटर में एक तो इसकी मीटर होता है जिसके अंदर स्ट्रिप उसके अंदर लगाई जाती है, इसको ऑन कर दिया जाता है। उसके बाद फिर ब्लड सैंपल लिया जाता है। एक पेन नुमा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके आगे बारीक नीडल लगाते हैं जो कि ऑटो प्रिक कर देती है। वहाँ से ब्लड लेकर स्ट्रिप के साथ लगाया जाता है और फौरी तौर पर ही इसका रिजल्ट आ जाता है। ये कई दफ़ा इतना एक्यूरेट नहीं होता, खुसूसन जो खाने के बाद ब्लड शुगर ली जाती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। दूसरा इसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं, में भी वेरिएशंस हैं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक ही वक्त में एक सैंपल लेकर केमिस्ट्री एनालाइजर से चेक कराया जाए और फिर उसी वक्त में एक सैंपल ग्लूकोमीटर के ज़रिए चेक किया जाए। दोनों के डिफरेंस को देखकर फिर अंदाज़ा लगा लिया जाए कि भी इनमें कितना फ़र्क है और उस लिहाज से इनकी रीडिंग को देखा जाए। तीसरा तरीकाकार जो है जिसको CGM कहते हैं, CGM में कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर के जरिए ब्लड शुगर को चेक किया जाता है। ये 10 से लेकर 15 दिन तक के लिए ये मॉनिटरिंग होती है। इसके भी 2 हिस्से हैं इस डिवाइस के। एक को बॉडी के साथ, आमतौर पर बाजू के साथ बाहर की साइड पर या अंदर की साइड पर या पेट के ऊपर, ये नाफ से नीचे इसको लगा दिया जाता है उसके। और दूसरा उसका जो है दूसरा पार्ट जिस पर उसकी जो रीडिंग है वो स्क्रीन पर आ रही होती है। तो ये 2 मशहूर कंपनियां एबट और डेक्सकॉम, ये दोनों इस वक्त मशहूर हैं, इनके ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो एबट ने तो एक और, यानी एप्पल की वॉच है, उसके ऊपर अगर वो लगा लें तो उसके ऊपर भी इसके सिग्नल्स वगैरह सारे वो रिसीव होते हैं। तो इसमें 10 से लेकर 15 दिन तक के लिए यानी सारा उसमें मॉनिटरिंग हो जाती है
उसको आप ऑनलाइन किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या जो जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो आपकी ग्लूकोज को भी देख सकता है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि भी अगर वो जो मोबाइल नुमा जो उसकी दूसरी डिवाइस है वो अगर उसके हिस्से के साथ अगर लगाई जाए तो फौरी तौर पर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी ब्लड शुगर कितनी। तो एक ये जदीद तरीका इस वक्त ये है कि, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, तकरीबन 30,000 से लेकर 50, 60, 70,000 तक इसकी कॉस्ट है 15 दिन के लिए। इसलिए आम तौर पर आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो अफोर्डिंग है उनके लिए बहुत अच्छी डिवाइस है कि सिर्फ एक दफ़ा आपने इसको लगाना है और फिर 10-15 दिन के लिए आपके सामने आपकी ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स और उसका उतार चढ़ाव, उसके लिहाज से इंसुलिन, उसके लिहाज से टेबलेट्स वगैरह वो आप मैनेज कर सकते हैं। चौथा तरीका है वो है HbA1c का। आमतौर पर ये मसला बनता है कि एक आदमी है, उसकी ब्लड शुगर जब भी चेक की जाती है वो ठीक होती है, लेकिन उसमें कमज़ोरी बढ़ रही है, तो उसके लिए ये है कि 3 महीने की या 2 महीने से लेकर 3 महीने तक उसकी शुगर को चेक किया जाए। तो उसका तरीकाकार ये है कि ये एक टेस्ट है जो कि रेड ब्लड सेल्स के साथ ये वाबस्ता है। तो इसको भी ये वेन के ज़रिए ब्लड लेकर और फिर इसमें भी मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ मशीन्स हैं, महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं, तो उनके ज़रिए चेक किया जाता है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है कि आया ये बंदा डायबिटिक है, उसमें यही पता चल जाता है कि आया ये डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है, प्री डायबिटिक है, यानी हो सकता है ये शुगर इसको हो जाए, और ये भी पता चल जाता है कि भी इस 3 महीने में या 2 महीने में शुगर के कंट्रोल का लेवल क्या था, शुगर कंट्रोल थी या अनकंट्रोल थी। और इसका यानी खाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे खाली पेट ले लें, खाने के बाद ले लें, सुबह ले लें, दवाई के साथ लें, दवाई के बगैर लें, तो ये किसी चीज़ से भी मुतासर नहीं होते। तो ये तरीका, ये शुगर के मरीज़ों के कंट्रोल के लिए इसका HbA1c का टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ओवरऑल देखें तो अगर तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि भी एक्यूरेट हमारी शुगर का हमें पता चल जाए वक्ती, तो उसके लिए केमिस्ट्री एनालाइजर के ज़रिए ब्लड शुगर का चेक करना ये बेहतरीन है। और वक्ती तौर पर सफ़र में हैं, घर में हैं, तो उसमें ग्लूकोमीटर बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसमें डिवाइस अच्छी होनी चाहिए, तो उससे रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। और उसको केमिस्ट्री एनालाइजर के साथ और उसके रिजल्ट्स को देख लीजिए कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। बाकी ये कि जो लोग अफोर्डिंग हैं वो ये CGM जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है ग्लूकोज की, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अक्सर यूरोप में, अमेरिका में लोग इस पर, पाकिस्तान में बहुत कम है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि ये CGM है भी या नहीं है। और फिर HbA1c, ये तो शुगर के मरीज़ को हर 2-3 महीने के बाद अपने कंट्रोल को देखने के लिए कि इस वक्त मेरा कंट्रोल कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 किस्म के तरीके थे जिनसे शुगर चेक हो सकती है और उसके कंट्रोल को देखा जा सकता है और मेडिसिन को एडजस्ट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।